चैप्टर 45 खाना, मुकाबला और दिलचस्प रात। दिन भर गार्डन की तैयारी और मेहनत के बाद त्रिशा पूरी तरह थक चुकी थी। उसका शरीर मानो जवाब दे रहा था। शाम ढल चुकी थी और घर के अंदर हल्की सी ठंडक भर गई थी। त्रिशा ने धीरे से आह भरी और जैक और नाग की ओर देखा। जैक ने तुरंत महसूस किया कि त्रिशा कुछ कहना चाह रही है। क्या हुआ त्रिशा, तुम थकी थकी लग रही हो, कुछ कहना चाहती हो? उसने फिक्र भरे लहजे में पूछा। नाग भी उसी पल अपनी रिलैक्स अवस्था से उठकर मुस्कुराया और बोला, हाँ बोलो न जान ए मन, तुम्हें क्या चाहिए? त्रिशा ने हल्की मुस्कान दी और शरारती लहजे में बोली, मैं चाहती हूँ कि आज तुम दोनों मेरे लिए डिनर बनाओ। जो बेहतर खाना बनाएगा आज मैं उसके साथ मैं रात को सोऊंगी। ये सुनते ही जैसे दोनों के दिलों में घंटियां बज उठी। जैक और नाग दोनों के चेहरे पर चुनौती का भाव उभर आया। त्रिशा अंदर जाकर आराम से बैठ गई और मन ही मन मुस्कुराई, आज तो मजा आएगा। न मैं खाना बनाऊंगी और न ही मेहनत करूंगी। जैक बनाम नाग। जैक ने आत्मविश्वास से नाग की ओर देखते हुए कहा, मैं त्रिशा के साथ काफी वक्त से हूँ। उसे किस तरह का खाना पसंद है मुझे भली भांति पता है। जीत मेरी ही होगी। नाग ने उसकी बात सुनी और होंठ दबाते हुए हल्की नाराजगी दिखाई। वो त्रिशा के कमरे में चला गया, जहां त्रिशा अपने पैरों को हल्के हल्के दबा रही थी। तभी त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी डिनर भी तैयार हो गया, तुम तो वाकई कमाल हो। नाग ने शरारती अंदाज से कहा, तुम्हें तो पता है मैं खाना बनाने के साथ साथ किस में तेज हूँ। त्रिशा उसकी डबल मीनिंग बातों को समझ गई और हल्की हंसी दबा बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो बाहर जाकर खाना बनाना चाहिए। नाग ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, खाना ही तो बनाऊंगा, बस तुम बता दो कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आखिर मैं सिर्फ खाने में ही तेज नहीं हूँ, और भी बहुत चीजों में। त्रिशा उसे शरारती अंदाज से कहती है, तुम कभी हार मानोगे नहीं, है न? उसने पलकों को झपकाते हुए कहा, हार? नाग ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा, वो भी किसी वुल्फ से? कभी नहीं। मुकाबले की शुरुआत। तभी जैक भी अंदर आ गया। उसने नाग की बात सुन ली थी। ये तो चीटिंग है। तुम त्रिशा से उसके स्वाद के बारे में पूछ रहे हो? तब तो तुम्हारा जीतना आसान हो जाएगा। नाग ने व्यंग्य से कहा, अरे वुल्फ, चीटिंग कहाँ हुई? तुम तो वैसे भी सालों से त्रिशा को देखते आए हो। मैं तो बस जानकारी ले रहा हूँ। दोनों के बीच तकरार देखकर त्रिशा हंस पड़ी और बोली, ठीक है, झगड़ा मत करो, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ कि खाना कैसे बनाना है। अब दोनों ध्यान से सुनो। उसने बड़ी शांति से दोनों को डिटेल में समझाया। मांस कैसे साफ करना है, मसाले कैसे डालने हैं और पकाने का तरीका कैसा होना चाहिए। इसके बाद मुकाबला शुरू हो गया। स्टू खाना बनाने की जंग। जैक ने तुरंत ताज़ा नरम मांस उठाया और उसे बारीकी से काटने लगा। उसे पता था कि त्रिशा को हल्का और नरम स्वाद पसंद है। नाग भी पीछे नहीं रहा। उसने भी वैसा ही मांस लिया और जैक की हर हरकत पर नजर गड़ाए रहा। जैक ने ये देख लिया, उसे नाग की जासूसी पसंद नहीं आई। उसने तुरंत एक बड़ा पत्तेदार पत्ता लिया और उसे दीवार की तरह खड़ा कर दिया ताकि नाग उसकी रेसिपी न देख पाए। नाग का गुस्सा और बढ़ा, लेकिन उसने खुद को रोका और त्रिशा द्वारा बताए गए तरीके से अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों तरफ से अलग अलग महक उठने लगी। एक तरफ जैक का मसालेदार और मुलायम स्वाद, दूसरी तरफ नाग का तेज और दमदार जायका। इधर त्रिशा कमरे में लेटी आराम कर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। आज तो मजेदार मुकाबला होगा। देखते हैं कौन जीतता है। क्वेश्चन मार्क सस्पेंस। आखिरकार दोनों के पकवान तैयार हो गए। महक पूरे घर में फैल चुकी थी। अब सवाल ये था कि त्रिशा किसका खाना चुनेगी। क्या जीतेगा जैक, जिसने उसे सालों से जाना है, या नाग, जिसने उसे नए एहसास दिए हैं? आखिर जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर 46 खाना, मुकाबला और अधूरी रात की कहानी। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि नाग और जैक के बीच खाना बनाने की जंग छिड़ चुकी थी। दोनों ने पूरा मन लगाकर अपने अपने पकवान तैयार किए और अब बारी थी त्रिशा के जजमेंट की। स्टू खाना पेश। दोनों ने बड़े बड़े बर्तनों में खाना रखा और त्रिशा को बुलाने निकले। नाग सबसे पहले अंदर गया। उसने शरारती मुस्कान के साथ त्रिशा उठाते हुए कहा, उठो जान ए मन, खाना तैयार है, आकर देखो और बताओ किसका ज्यादा अच्छा बना है। वैसे मुझे तो पता है कि मेरा ही जीतने वाला है। त्रिशा झटके से उठी और बोली, हाँ हाँ, चल रही हूँ, इतना उतावले मत बनो,
पर इससे पहले कि वो खुद उठती, नाग ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं इंतजार नहीं करता, जल्दी चलो। त्रिशा उसकी हरकत देखकर खिलखिला उठी। हंसते हंसते उसने कहा, तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसे हो नाग। बाहर पहुंचते ही नाग ने त्रिशा को एक बड़े पत्थर पर बिठाया। उसके सामने लकड़ी की टेबल जैसी चीज रख दी गई। जैक और नाग दोनों ने एक एक बाउल उस पर रख दिए। सुगंध से पूरा माहौल महक उठा। त्रिशा दोनों की मेहनत देखकर सचमुच इम्प्रेस हुई। महिला कड़ाही त्रिशा बनी जज। त्रिशा ने एक लकड़ी का चम्मच उठाया और पहले जैक का पकवान चखा। उसने ग्रेवी की खुशबू ली, फिर मांस का एक टुकड़ा निकालकर ध्यान से देखा कि पका है या नहीं। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत अच्छा काम किया है जैक। नमक सही है, ग्रेवी स्वादिष्ट है और मांस भी बिल्कुल नरम है। जैक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, वो जैसे किसी परीक्षा में खड़ा छात्र हो। त्रिशा की तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर राहत और खुशी फैल गई। अब बारी थी नाग के खाने की। त्रिशा ने उसका भी एक चम्मच उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतना तीखा, वो चिल्लाई और झट से पानी मांगा। जैक दौड़कर पानी लाया और उसे पिला दिया, पर तीखापन इतना तेज था कि त्रिशा के होंठ और चेहरा लाल पड़ गए। चुंबन का चिन्ह, नाग का अनोखा इलाज। त्रिशा की हालत देखकर नाग घबरा गया। वो तुरंत उसके पास आया और बिना सोचे समझे अपने ठंडे होंठ त्रिशा के होठों पर रख दिए। त्रिशा अचानक चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि सचमुच उसके जलते होठों को राहत मिल रही है। धीरे धीरे वो भी किस में खो गई। दोनों के बीच एक पैशनेट पल जन्म लेने लगा। करीब 15-20 मिनट तक दोनों एक दूसरे में डूबे रहे। आखिरकार त्रिशा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, बस करो नाग, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नाग पीछे हट गया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, देखा, मेरा इलाज काम कर गया और मुझे तो बहुत मजा आया। त्रिशा ने गुस्से और शर्म के बीच उसे घूरा। तुम कितने बदमाश हो, ट्रॉफी विजेता घोषित। इसके बाद त्रिशा ने जैक की ओर देखा और बोली, आज का विजेता तुम हो जैक, तुम्हारा खाना वाकई शानदार था। जैक के चेहरे पर खुशी छा गई, जबकि नाग ने अपनी ग्रेवी का स्वाद लिया और बड़बड़ाया, हल्का सा तीखा था, बस अगली बार जरूर जीतूंगा। रात की अधूरी बात। रात हो चुकी थी। एक ही बिस्तर पर जैक और त्रिशा लेटे, जबकि नाग नीचे सो रहा था। नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। जैक धीरे धीरे बोला, त्रिशा, सो गई हो? नहीं, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। जैक ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसे अपनी ओर खींचते हुए फुसफुसाया, कल मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। त्रिशा सन्न रह गई, उसकी आंखें भर आईं। सच में, तुम चले जाओगे? जैक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, जाना जरूरी है, वरना मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। दोनों एक दूसरे की ओर झुके और उनके होंठ बस मिलने ही वाले थे कि अचानक एक हाथ बीच में आ गया। दोनों ने चौंककर देखा, नाग उनके बीच बैठा था। अरे, तुम यहाँ? त्रिशा चीखी। जैक गुस्से में बोला, हम दोनों किस करने वाले थे, बीच में हाथ क्यों डाला? नाग ने मासूमियत से कहा, बस मन किया, वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। इतना कहकर वो त्रिशा पर झुक गया और उसे कसकर हक कर लिया। जैक ने भी पीछे से त्रिशा को गले लगा लिया। त्रिशा झुंझलाई, अरे, ऐसे दोनों तरफ से मुझे दबाओगे तो मैं सो कैसे पाऊंगी? नाग और जैक एक साथ बोले, एडजस्ट कर लो, और बेचारी त्रिशा को सचमुच एडजस्ट करके सोना पड़ा। सस्पेंस। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में जैक त्रिशा को छोड़कर ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा? और अगर हाँ, तो त्रिशा और नाग का रिश्ता आगे कहाँ तक पहुँचेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट की अगली कहानी के साथ। चैप्टर 47, विदाई की सुबह और नाग का बदला रूप। रात की खामोशी अब धीरे धीरे टूट रही थी। बिस्तर पर त्रिशा गहरी नींद में थी। उसके बगल में नाग बिल्कुल बच्चे की तरह सिमटकर सो रहा था। उसका सिर त्रिशा के पेट पर टिका था और वह उसे कसकर थामे हुए था, जैसे कहीं खो न दे। लेकिन तभी बाहर से आती हल्की हल्की आवाज ने त्रिशा की नींद तोड़ दी। वो नींदी आंखें मलते हुए उठी और देखा, जैक कमरे के कोने में कुछ पैक कर रहा था। विदाई का पल। त्रिशा झट से उठकर बैठ गई। जैक, तुम ये क्या कर रहे हो? जैक पलटा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे धीरे पास आया और बिना कुछ कहे त्रिशा को अपनी गोद में उठा लिया। उसने त्रिशा के माथे पर किस किया और प्यार से बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना त्रिशा, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा।
सुबह सुबह निकलना है, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। त्रिशा का दिल कसक उठा। उसका मन रोने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो नहीं चाहती थी कि जैक उसकी उदासी लेकर जाए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, ठीक है, लेकिन तुमने सब सामान पैक कर लिया? कहीं कुछ भूल मत जाना। जैक हल्की हंसी के साथ बोला, मुझे ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, बस कुछ गर्म कपड़े ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ -डिग्री तापमान होगा। सांप नाग की नींद टूटना। इतनी देर में नाग की नींद भी टूटी। वो आलस से उठकर खड़ा हुआ और हमेशा की तरह सीधे त्रिशा की ओर बढ़ा। उसने उसे कसकर हक करते हुए कहा, तुम्हारे बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। त्रिशा कुछ कह पाती उससे पहले ही जैक अपना सामान उठाकर बाहर चला गया। त्रिशा और नाग भी उसके पीछे पीछे निकल आए। दिल टूटना, आखिरी अलविदा। बाहर आते ही ठंडी हवा बह रही थी। जैक ने त्रिशा का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, त्रिशा, अपना ख्याल रखना। और उसने नाग की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, मेरी त्रिशा का ख्याल रखना। नाग ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उसका ख्याल रखने का हक मुझसे बेहतर किसी के पास नहीं। जैक ने उसे गहराई से देखा। दोनों की आंखों में एक अजीब सा टकराव था, और तभी एक तेज रोशनी फैली। जैक की काया बदलने लगी। देखते ही देखते वो अपने असली रूप वुल्फ में बदल गया। उसने एक लंबी गूंजती हुई हुआ की और फिर छलांग लगाकर घर से दूर जाने लगा। जाते जाते एक बार उसने पीछे मुड़कर त्रिशा को देखा। उसकी आंखों में एक वादा था, वापस आने का। त्रिशा का दिल भारी हो गया। आंसू उमड़ने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी, अगर अभी टूट गई तो जैक कभी चैन से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। नाग का बदला रूप। जैक के जाते ही घर के अंदर खामोशी छा गई। त्रिशा ने नाग की ओर देखा और बोली, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अब जैक यहाँ नहीं है, उसके सारे काम तुम्हें करने होंगे। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काटो। नाग ने एक पल उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, ठीक है जान ए मन, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। फिर वो बाहर निकल गया और लकड़ियाँ काटने लगा। काम करते करते उसके चेहरे पर हल्की हंसी आई और उसने मन ही मन सोचा, मैं नाग हूँ, एक किंग। आज तक मेरे लिए लोग काम करते थे, कभी खुद हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज मैं खुद लकड़ियाँ काट रहा हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि त्रिशा ने कहा है। सही कहा जाता है, प्यार इंसानों से क्या क्या नहीं करवाता। अब जानवर भी प्यार में सब कुछ करने लगे हैं। वो हंस पड़ा और लकड़ी काटते काटते आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ त्रिशा का चेहरा था। तो दोस्तों, जैक के जाने के बाद अब त्रिशा और नाग की कहानी किस मोड़ पर जाएगी? क्या नाग सच में त्रिशा की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और जैक की ट्रेनिंग उसे किस नए रूप में बदल देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट की अगली कहानी के साथ। चैप्टर 47, भालू का अजीब इजहार और अचानक हुआ हमला। जैक के चले जाने के बाद त्रिशा का मन एकदम बोझिल रहने लगा था। वो हर काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन दिल में खालीपन बना ही रहता। किंग नाग भी अब घर के सारे कामों में जुटा था। कभी लकड़ियां काटता तो कभी शिकार पर निकल जाता, और आज वो शिकार के लिए जंगल की ओर जा चुका था। घर में त्रिशा अकेली थी। वो रसोई में डिनर की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक उसे याद आया, आज वो अपनी गायों को चारा देना भूल गई है। वो जल्दी से आंगन की ओर भागी। गायें भूख में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थीं। त्रिशा ने उन्हें प्यार से सहलाया और फिर घास का गट्ठर डाल दिया। गाय त्रिशा की गोद में मुंह रगड़कर मानो अपना आभार जता रही थी। इसी दौरान उसकी नजर उनके थनों पर पड़ी। वो सख्त और भरे हुए लग रहे थे। त्रिशा मन ही मन बोली, ओह, कई दिन से दूध नहीं निकाला, बेचारी तकलीफ में होंगी। वो तुरंत अंदर से बाल्टियां लाई और धीरे धीरे बैठकर दूध निकालने लगी। धीरे धीरे बाल्टियां भरती गईं। 1, 2 और 3, पूरे 3 बाल्टियां दूध निकल चुका था। दूध को देखते ही त्रिशा के मन में ख्याल आया, कितने दिन हो गए पनीर खाए हुए, क्यों न आज पनीर बना दूं और नाग को खिलाऊं, उसे भी अच्छा लगेगा। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। भालू का चेहरा, भालू का आगमन। त्रिशा का दिल धक धक करने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा, एक मोटा तगड़ा भालू जमीन पर गिरा पड़ा है। वो तुरंत सतर्क हो गई और हकलाते हुए बोली, तुम कौन हो? भालू धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी भारी आवाज गूंजी, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन सुना कि गांव में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए आपको ढूंढने में देर हो गई।
त्रिशा चौकन्नी होकर उसे गौर से देखने लगी और तभी उसे पहचान आई। अरे, ये तो वही भालू है जिसने मुझे गाय दी थी। चेरी ब्लॉसम अजीब इजहार। त्रिशा ने दोनों हाथ सामने फैलाए और सख्त लहजे में कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? भालू का चेहरा अचानक लाल हो गया। वो झिझकते हुए पीछे छुपाया हुआ हाथ आगे लाया। हाथ में एक रंग बिरंगा फूलों का गुलदस्ता था। धीरे धीरे वो त्रिशा की ओर बढ़ा और गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तेरी नजरों से होकर तेरे दिल को छू जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और हम तेरे हो जाएंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। त्रिशा की हंसी। त्रिशा स्तब्ध रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई भालू उसे प्रपोज करेगा, वो भी इतनी फिल्मी लाइनों के साथ। उसकी आंखें चौड़ी रह गईं और फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, आज के जमाने में भी कोई इतना चीप डायलॉग बोलकर प्रपोज करता है? और वो भी भालू। हाई वोल्टेज। अचानक हुआ हमला। लेकिन तभी जैसे ही भालू ने एक और कदम त्रिशा की ओर बढ़ाया, अचानक कुछ हुआ। एक जबरदस्त झटका पड़ा और भालू मानो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वो जमीन पर धड़ाम से गिरा और दर्द से कराहने लगा। त्रिशा हंसते हंसते रुक गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यह क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा और भालू की ओर देखा। वो जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन त्रिशा का दिमाग अब एक ही सवाल पर अटक गया था। आखिर इस भालू को इतनी जोर से किसने गिराया? तो दोस्तों, क्या यह नाग का काम है या फिर कोई नया रहस्यमय किरदार आ चुका है त्रिशा की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट की अगली कहानी। चैप्टर 48। भालू का इजहार, नाग का गुस्सा और त्रिशा का निर्णय। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि हमारी हीरोइन त्रिशा की सुंदरता और मासूमियत के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके हैं। जैक तो ट्रेनिंग के लिए जा चुका था, लेकिन अब त्रिशा के सामने एक नया मोड़ आया जब एक भालू तक उसका दीवाना बनकर सामने आया और उसे प्रपोज कर बैठा। लेकिन अब आगे सुनिए। जमीन का कांपना और नाग का आगमन। अचानक पूरी जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और हवा भारी हो गई। त्रिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी सामने से प्रकट हुआ एक विशाल नाग। उसका असली रूप इतना भयानक और ताकतवर था कि त्रिशा के कदम मानो जमीन में जम गए। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो एक झटके में भालू के पास पहुंचा और अपनी भारी पूंछ से उसे जोरदार चोट मारी। भालू जमीन पर लुढ़क गया और नाग की गरजती आवाज गूंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी त्रिशा के पास आने की और उसे प्रपोज करने की? तेरा तो मैं ऐसा हाल करूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फेयरफुल। त्रिशा का डर और भालू की हैरानी। नाग का रूप देखकर त्रिशा कांप गई। उसने कभी उसे इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसे डर था कि कहीं नाग का ये गुस्सा सब कुछ न बिगाड़ दे। भालू भी हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था कि त्रिशा के साथ सिर्फ जैक है और वुल्फ से वो किसी तरह डील कर लेगा, लेकिन त्रिशा का दूसरा पार्टनर इतना भयानक और ताकतवर नाग होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भालू हकलाते हुए बोला, नहीं, मैंने प्रपोज नहीं किया, मैं तो बस हाल चाल लेने आया था। नाग उसकी आंखों में देखते हुए गरजा, बेवकूफ समझता है क्या मुझे? मैंने सब सुना है। तू उसे प्रपोज कर रहा था। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दिल टूटना। त्रिशा का समझाना। त्रिशा ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे नाग के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, नाग, इसे छोड़ दो। यह वही भालू है जिसने मुझे गाय दी थी। ये बस मिलने आया था। नाग ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा और बोला, त्रिशा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने हर शब्द सुना है। इसने तुम्हें प्रपोज किया था। त्रिशा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, उसने कहा था, लेकिन मैंने हाँ तो नहीं कहा ना। मेरे लिए तुम और जैक ही काफी हो। मुझे किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उसने भालू की ओर देखा और सख्ती से कहा, सुन लिया ना, तुम्हें मैं इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझे? भालू की आंखें नम हो गईं। उसने त्रिशा की ओर एक आखिरी नजर डाली और अपने टूटे दिल के साथ लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। फायर। नाग का गुस्सा और त्रिशा के साथ लम्हा। भालू के जाते ही नाग की आंखें अब भी गुस्से से लाल थीं। वो अचानक त्रिशा की ओर मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, इतना जोर से कि त्रिशा उसकी छाती से जा लगी। वो धीमी लेकिन गरजती आवाज में बोला, बताओ, तुम उसके साथ इतनी हंसी क्यों हंस रही थी? हाँ,
त्रिशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे पगले, वो जो लाइन बोल रहा था वो इतनी फिल्मी और अजीब थी कि मुझे हंसी आ गई। उसका कोई और मतलब नहीं था। नाग ने बिना कुछ कहे उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे इतनी तीव्रता से किस करने लगा कि त्रिशा को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उस पल नाग की हर हरकत में उसका गुस्सा, उसका डर और उसका प्यार सब झलक रहा था। करीब 10 मिनट तक ये पैशनेट पल चलता रहा। फिर नाग ने उसे धीरे से छोड़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो, शिकार ले आया हूँ। त्रिशा का पनीर और नया काम। दोनों अंदर लौट आए। त्रिशा का मन आज पनीर बनाने का था। वो मन ही मन सोच रही थी, जैक को तो पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, शायद नाग को भी पसंद आए। फिर उसने नाग की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और मेरे गार्डन में पानी डाल दो, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। नाग ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाकर मानो कहा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। वो बाहर चला गया और त्रिशा रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या भालू की वापसी होगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा या फिर नाग का गुस्सा कोई नया मोड़ लाएगा? क्वेश्चन मार्क सस्पेंस। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी दिलचस्प होगी। क्या त्रिशा का ये शांत घर फिर से किसी नई मुसीबत का सामना करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट का अगला अध्याय। चैप्टर 48। त्रिशा की डिनर की तैयारी और रात का सफर। दूध से पनीर बनने तक। शाम का वक्त था। घर के आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी धीरे धीरे हर कोने को निखार रही थी। त्रिशा अपने किचन में पहुंची। उसने बड़े ही प्यार से दूध को एक बर्तन में रखा और नींबू की मदद से उसे फाड़ दिया। दूध के सफेद टुकड़े धीरे धीरे अलग हो गए और छेना बन गया। त्रिशा ने उसे एक साफ कपड़े में बांधा, ऊपर भारी पत्थर रखा और सोच में पड़ गई, अब तो पनीर का मजा ही कुछ और होगा। नाग को भी पसंद आएगा और जैक भी कितना खुश होता अगर आज यहाँ होता। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर वो सब्जियां काटने लगी। टमाटर सब्जियों के साथ त्रिशा का ख्याल। प्याज की परतें जब चाकू से अलग हुई तो उसकी आंखों में हल्का पानी आ गया। फिर उसने टमाटर उठाए और उन्हें देखते ही मन बोली, ये टमाटर कितने महंगे मिलते हैं, क्यों ना मैं इसके बीज अपने गार्डन में लगा लूं, फिर रोज इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। काटते काटते अचानक जैक की याद आ गई। उसके दिल में हल्की कसक उठी। जैक तो हमेशा दूर दूर से मेरी पसंद की सब्जियां लाकर देता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात का इतना ध्यान रखता है। क्या सच में हर किसी को उसकी तरह का जीवनसाथी मिल पाता होगा? उसकी आंखें चमक उठीं लेकिन होठों पर एक मीठी उदासी आ गई। फिर उसने खुद को संभाला और खाना बनाने में मन लगा लिया। गर्म पानी के बर्तन में उसने टमाटर, हरी धनिया, लहसुन और अदरक डाला। धीरे धीरे खुशबू हवा में फैल गई। दूसरे बर्तन में उसने चावल धोकर चढ़ा दिए। चावल पकने की महक जैसे पूरे घर में सुकून भर रही थी। थोड़ी देर बाद टमाटर और मसाले नरम हो चुके थे। त्रिशा ने उन्हें सावधानी से निकालकर सिलबट्टे पर पीसा। पीसते समय उसकी कलाइयों की लय और मन की शांति दोनों में तालमेल था। पनीर भी अब पूरी तरह सेट हो चुका था। त्रिशा ने पत्थर की मदद से उसे चौकोर टुकड़ों में काटा और गर्म घी में हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर प्याज ब्राउन होने तक भूना और टमाटर मसाले की ग्रेवी उसमें डाल दी। धीरे धीरे तेल ऊपर आ गया। खुशबू और भी लाजवाब हो गई। अब पनीर के टुकड़े ग्रेवी में समा गए और चावल भी पक चुके थे। डिनर तैयार था। सांप नाग का इंतजार। त्रिशा बाहर आई और देखा कि नाग गार्डन में पौधों को पानी दे चुका था। वो अब जमीन पर ज्ञान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत। त्रिशा मुस्कुराकर बोली, नाग, खाना बन गया है, चलो डिनर कर लेते हैं। नाग ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक थी। वो मुस्कुराया और प्यार से बोला, मैं आ रहा हूँ जानू, तुम अंदर जाओ। त्रिशा का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई, लेकिन उसने नजरें झुका लीं और किचन की ओर लौट आई। करी और चावल डिनर का मजा। दोनों साथ बैठे। नाग त्रिशा के बिल्कुल पास खिसक आया। त्रिशा हल्की सी हिचक के साथ बोली, तुम्हें थोड़ा दूर बैठना चाहिए। नाग मुस्कराकर बोला, इतना दूर बैठकर मैं कैसे खाऊं? तुम्हारे पास न रहूं तो खाना भी अधूरा लगता है। त्रिशा के गाल और भी लाल हो गए। उसने नाग की थाली में पूरा पनीर परोसा और बोली, लो, ये तुम्हारा है, सब खत्म करना पड़ेगा। नाग ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है, मन करता है तुम्हारे हाथों को बार बार चूमता रहूं। त्रिशा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और चुपचाप खाना खाने लगी।
डिनर बहुत स्वादिष्ट था। रात का सफर। डिनर के बाद त्रिशा बर्तन धोने लगी और नाग बाहर आंगन में चला गया। जब वो बाहर पहुंची तो देखा नाग जमीन पर पत्ते बिछाकर चांद को निहार रहा था। त्रिशा उसके पास जाकर बैठ गई और पूछने लगी, तुम चांद को क्यों देख रहे हो? नाग ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उसमें मेरी फैमिली दिखती है। जब भी देखता हूँ दिल को सुकून मिलता है। त्रिशा का दिल पिघल गया। उसने धीरे से नाग का हाथ पकड़ लिया। नाग उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ आज रात का सफर करना चाहोगी? त्रिशा मुस्कुराई, क्यों नहीं, सांप वन उड़ान और रोमांस। नाग ने अपने असली रूप में आकर कहा, तो फिर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। त्रिशा धीरे से उसकी पीठ पर चढ़ी और कसकर पकड़ लिया। नाग जमीन से ऊपर उठा, पेड़ों की डालियों पर छलांग लगाता हुआ आसमान की ओर बढ़ने लगा। ठंडी ठंडी हवा त्रिशा के चेहरे को छू रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और जोर से हंसने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। नाग उसे इतना खुश देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। आखिरकार वो एक विशाल पेड़ की ऊंची डाल पर रुका। सामने फैला हुआ खुला आसमान और बीच में चमकता हुआ बड़ा सा चांद। दोनों पास पास बैठ गए। उनकी नजरें एक दूसरे में खो गईं। धीरे धीरे नाग झुका और उनके होंठ मिल गए। समय जैसे थम गया हो। ना रात को पता चला, ना उन्हें ये पल कब तक चलता रहा। इस खूबसूरत और रोमांटिक पल के साथ यह अध्याय यहीं खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, आगे की रात त्रिशा और नाग के लिए क्या नए राज लेकर आएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट का अगला अध्याय। चैप्टर 50, बारिश की रात और अनकहे एहसास। रात का आसमान बादलों से घिरा हुआ था। चांद बीच बीच में झांकने की कोशिश कर रहा था, पर काले बादल उसकी रोशनी को दबा रहे थे। त्रिशा और नाग एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और खामोशी थी। हवा में ठंडक थी, पर उनके दिलों की धड़कनें बहुत तेज थीं। अचानक नाग हल्की सी मुस्कान के साथ आगे झुका और त्रिशा के होठों पर अपने ठंडे होंठ रख दिए। त्रिशा की सांसें थम सी गईं। उसकी पलकें धीरे से बंद हो गईं और वो उस पल में पूरी तरह खो गई। दोनों के बीच की दूरी जैसे हमेशा के लिए मिट गई थी। लगभग 15 मिनट तक वे पागलों की तरह एक दूसरे को चूमते रहे, कभी होठों पर, कभी माथे पर, कभी गालों पर। हर चुंबन में एक गहराई थी, एक वादा था, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे से बातें कर रही हों। तभी अचानक आकाश गरजा, हाई वोल्टेज और तेज बारिश होने लगी। त्रिशा घबरा गई। नाग, जल्दी चलो, मुझे बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता, मैं बीमार हो जाऊंगी। नाग ने बिना देर किए अपने असली रूप में आकर त्रिशा को अपनी पीठ पर बैठाया और लंबी छलांग लगाते हुए तेजी से घर की ओर बढ़ चला। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थीं, लेकिन नाग की गति इतनी तेज थी कि जल्द ही दोनों अपने घर पहुंच गए। अंदर पहुंचकर त्रिशा हाँफ रही थी। वो भले ही भीगने से बच गई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी बहुत तेज थीं। नाग ने जैसे ही अपना इंसानी रूप लिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और त्रिशा को बाहों में लेकर सीधे बिस्तर पर गिरा दिया। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा, वहां गुस्सा नहीं था, न डर, बस गहरी चाहत थी। नाग के होंठ फिर उसके होठों पर आ गए। त्रिशा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आत्मा किसी और में घुल रही है। नाग के स्पर्श में एक ठंडक भी थी और एक अजीब सा सुकून भी। धीरे धीरे ये पल और गहराता गया। त्रिशा ने डरते हुए भी नाग का साथ दिया। उसके लिए यह अनुभव नया था, लेकिन नाग की बाहों में उसे एक सुरक्षा का एहसास था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और भीतर उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। काफी देर बाद, जब दोनों थक चुके थे, नाग ने त्रिशा को अपने पास खींच लिया। त्रिशा ने अपना सिर नाग के सीने पर रख दिया और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। नाग ने उसके बालों को सहलाया और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे अनोखी और यादगार रात थी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए सो गए, जबकि बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान में फिर से चांद चमक रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह उनके रिश्ते में क्या नया मोड़ आएगा? क्या जैक की गैरहाजिरी में नाग और त्रिशा का रिश्ता और गहराएगा, या फिर कोई नया तूफान आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए रिबन इन अनदर प्लैनेट के अगले चैप्टर के साथ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है कि आपको ये चैप्टर जरूर पसंद आया होगा। अगर सच में मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन कई बार लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इस बार ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे चैप्टर्स लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। खबर अनजाना दोस्ती पुरानी, दिल में छुपी एक कहानी, नई मंजिलें नए जज्बात, जादू सा है हर साथ। Both reborn in another planet, reborn, the magic never ends. Another planet, reborn, the magic never ends.